क्या लोकसभा चुनाव से पहले आईएनडीआईए गठबंधन के भीतर आया एक और बड़ा संकट? क्या चुनाव से पहले बढ़ेगी अखिलेश और जयंत की टेंशन? क्या सीटों के बंटवारे पर फंस गया है पेच? आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताते हैं इन सभी सवालों के जवाब। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए सपा और रालोद के बीच सीटों का गणित लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी सियासी रण में रालोद के हिस्से की 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारना चाहती है, जिससे कि गठबंधन में असमंजस का माहौल है। हाथरस सुरक्षित और मुजफ्फरनगर सीट पर अंतिम सहमति नहीं बन सकी है। हालांकि रालोद ने बिजनौर और कैराना में सपा के उम्मीदवारों पर हामी भर दी है। सियासी रण में गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच सीटों को लेकर खींचतान जारी है। रालोद के हिस्से में मुजफ्फरनगर, हाथरस सुरक्षित, मेरठ, बागपत, कैराना, बिजनौर और मथुरा सीट तय है, लेकिन सपा के दांव से रालोद के रणनीतिकार असहज हैं। सपा ने कैराना, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और हाथरस सुरक्षित सीट पर अपने प्रत्याशी रालोद के सिंबल पर लड़ाने की रणनीति तैयार की है। सपा चाहती है कि कैराना और बिजनौर के अलावा हाथरस और मुजफ्फरनगर में भी उसके प्रत्याशी ही रालोद से चुनाव मैदान में उतरे। यहीं पर पेच फंस गया है। अगर ऐसा हुआ तो रालोद के हिस्से में पिछले चुनाव की तरह सिर्फ 3 सीटें ही बचेंगी। जानकारी आ रही है कि रालोद के रणनीतिकार 12 फरवरी को छपरौली में जुटेंगे। यहां दिवंगत केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण होगा और यहीं पर लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भी मंथन किया जाएगा। दावा यह किया जा रहा है कि मुजफ्फरनगर सीट पर गठबंधन से सबसे चौंकाने वाला नाम एक नया नाम है और ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक का नाम चर्चा में शामिल हो गया है। रालोद अध्यक्ष जयंत सिंह की पत्नी चारू चौधरी अगर चुनाव नहीं लड़ती हैं तो बागपत या मुजफ्फरनगर से साक्षी मलिक के नाम पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा पहलवान बजरंग पूनिया, बिजनौर के अभिनेता सुशांत सिंह का नाम भी रालोद के खेमे से आगे बढ़ाया जा रहा है। किसान आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले गुरनाम चढ़ूनी और रालोद के पुराने नेता राजकुमार सांगवान भी बागपत से टिकट के दावेदार हैं। रालोद अध्यक्ष जयंत सिंह और उनकी पत्नी चारू चौधरी के चुनाव नहीं लड़ने की स्थिति में दोनों विकल्प के तौर पर देखे जा रहे हैं। चर्चा ये भी है कि अगर चौधरी परिवार ने चुनाव नहीं लड़ा तो हरियाणा के किसी उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाएगा। इनमें कोई सेलिब्रिटी भी शामिल हो सकता है। गठबंधन में मुजफ्फरनगर सीट पर सपा के कोटे से पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक दावेदार हैं, जबकि रालोद से ओलंपियन साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, शामली विधायक प्रसन्न चौधरी, पूर्व मंत्री योगराज सिंह, मनीषा अहलावत के नाम पर भी चर्चा चल रही है। गौरतलब है कि बीते हफ्ते में देश की सियासत ने कई बड़ी घटनाएं देख ली। कभी विपक्ष के इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया के सूत्रधार समझे गए बिहार सीएम नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया। जिस भारतीय जनता पार्टी को 10 दिनों पहले वो देश में हराने की बात कर रहे थे, आज उसी के समर्थन से उन्होंने बिहार में नई सरकार बना ली। इस सियासी बदलाव के बीच उत्तर प्रदेश की ओर सबकी नजरें हैं कि अब यहां आईएनडीआईए गठबंधन का क्या होगा। अखिलेश यादव ने पिछले दिनों यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 7 जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल और 11 कांग्रेस को देने का ऐलान किया, लेकिन कांग्रेस और जयंत चौधरी दोनों की तरफ से ऐसा रिएक्शन सामने आया है जो ये इशारा कर रहा है कि ऑल इज नॉट वेल। कांग्रेस और आरएलडी दोनों ही दलों की आकांक्षाएं और ज्यादा सीटों को लेकर हिलोरे मारती नजर आ रही हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।